मैनपुरी रेडीमेड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तिब्बती मार्केट को परमिशन न देने के संबंध में एक डीएम को ज्ञापन दिया है। मैनपुरी में कुछ लोग तिब्बती मार्केट के नाम से बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर बाजार लगाते हैं, जिससे कि मैनपुरी नगर की जनता को तिब्बती गर्म कपड़ों के नाम पर दिल्ली से सस्ता व घटिया ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर ठगने का कार्य करते हैं। व सरकार की भी टैक्स चोरी कर चूना लगाया जाता है, जबकि मैनपुरी का व्यापारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सरकार के साथ रहता है। वैसे ही ऑनलाइन की वजह से व्यापार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे ब्रांडेड कंपनी व सरकार को भी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में एक व्यापारी नेताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया है और ये बातें कही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर व्यापारी नेता डीएम कार्यालय पर पहुँचे हैं और डीएम को ज्ञापन देते हुए इस तिब्बती मार्केट का परमिशन ख़त्म कराए जाने की मांग करते हुए यहाँ क्या कुछ बताया है व्यापारी नेता धीरू राठौर ने। आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। देने वालों में प्रमुख रूप से राजेश गुप्ता, नीरज बैजल, उत्तम गुप्ता, दीपक अरोरा, देवेंद्र कटारा, मोहम्मद नईम, कुलदीप सिंह, रातुल वर्मा, मोहम्मद आरिफ, प्रमोद गुप्ता, विपुल, राजेश गुप्ता, अंकित लोग मौजूद रहे। इन समस्याओं को लेकर कुछ आप कलेक्टेड आए थे, क्या मामला है, किस मामले को लेकर? हम लोग आज मैनपुरी शहर में पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्ष से तिब्बती लोग आ जाते हैं और यहाँ अपना बाज़ार लगाते हैं। बाज़ार लगा के वो अपना सस्ता माल यहाँ बेचते हैं। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये तिब्बती कंपनियों के टैग लगाकर माल लेके आते हैं, सस्ते दामों पे बेचते हैं, जबकि हमारे दुकानदार जो हैं कंपनी का माल रखते हुए रेट उनके जो है कंपनी के रेट के हिसाब से अपना बेचते हैं और वो उस कंपटीशन के दौर में व्यापारियों के हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं और वो यहाँ से मोटी कमाई कर चले जाते हैं और ना ही जीएसटी पे करते हैं, ना ही कोई और कर देते हैं। बस आके 2 महीने यहाँ व्यापार करके यहाँ से मोटी रकम लूट के चले जाते हैं, जिससे हमारे व्यापारियों को भारी नुकसान होता है। आज उसके विरोध में हम लोग यहाँ जिलाधिकारी जी को एक हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनको शहर में परमिशन न देने के लिए कहा है। बैजल जी, आज व्यापारियों के साथ डीएम से मिलने आए, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि अब जैसे ही ये गरम बाज़ार शुरू होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध व्यापारी को कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वो काम उनका पूरे तरीके से अवैध ही है। तो वो कहते ही हैं कि हम लोग तिब्बत से आए, जबकि वो उनका फिज़िकल अपीयरेंस ही ऐसा होता है कि वो तिब्बत के हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो कहीं और से भी अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं यहाँ पर हमारे बाज़ार में और सस्ता माल तो वो लेके आते हैं, बहुत घटिया किस्म का, और बताते हैं कि हमारा माल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माल हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं और सस्ते दामों में बेच रहे हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। वो लोग बहुत ऊंची कीमतों पर यहाँ पर मार्केट में उनका तिब्बत का माल बताकर बेचते हैं और हमारे व्यापारियों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है उससे लगातार। ना तो वो किसी प्रकार के राजस्व को यहाँ पर जो है वो पे करते हैं, ना ही अन्य किसी प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यों में वो प्रतिभाग करते हैं, जबकि हमारे यहाँ का व्यापारी हर प्रकार से सरकार का सहयोग करता है, प्रशासन का सहयोग करता है, सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहता है। लेकिन बावजूद उसके जो है वो यहाँ कुछ इस तरीके की कमियां हैं, जहाँ उनको इस तरीके की अनुमति मिल जाती है यहाँ बाज़ार लगाने की, जिससे हमारे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में आज हम सभी यहाँ पर व्यापारीगण इकट्ठे होकर माननीय जिलाधिकारी के पास अपनी पीड़ा रखने आए हैं कि वो इस तरीके के अवैध बाज़ारों को अनुमति ना दें, जिससे कि हमारे स्थानीय दुकानदार हैं उनका व्यापार फल फूल सके और उनका रोजगार अच्छे से चल सके। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने आज हम लोगों को ये कहा है कि जल्दी ही हम इस समस्या का निराकरण करेंगे और संभवतः ये कोशिश करेंगे कि ये बाज़ार यहाँ पर लगे ही ना, इस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें लोगों को विश्वास है कि वो हम लोगों की मांग को जरूर पूरा करेंगे।